Hello, dear students. I have something for you before I introduce myself. This is a comb, and my name myself is Mahan Jaiswal. Okay, and you think that what I will do for you today? मैं आपके लिए आज क्या करने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ. ओके, लेट्स सी. And let's see here. Something is attraction of here. Everything is attracted. Let's see how this thing is attracted by the plastics. Okay. You can do it simply in your home. Okay, how? Rub your comb or rub any plastic material in the any woolens or any hairs like structure, and you can find that this is attracted a very little small things. And now we are coming to our chapter. Okay, so what is our chapter name? This is chapter number 3, structure of an atom, structure of the atom. Okay, so now we're discussing. Before some time you have seen here is a one comb. Okay, and here is a one comb. Okay, and this comb is attracted many small pieces of the papers or the woolens or the and many things in the book. Okay, on the book, so that this comb is attracted. Okay, because this comb is charged and this is made up of atoms. Okay, every matter in surround us, these are made up of atoms. Okay, and these atoms is made up of electrons and protons. From the early study of the atoms, it's seen that, ठीक है, कि जो एटम है वो क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स. ठीक है, इन 1900 इट इज डिस्कवर्ड, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन. ओके, व्हेन वी रब कॉम्ब इन आवर हेयर, ठीक है, बाल में जब हम लोग कॉम्ब हेयर करते हैं, ठीक, कॉम्ब को रफ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉम्ब के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन जो होता है, विच इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1990, नियरली 1900. ओके, सो एट ए टाइम वी कैन से दैट इट इज टोटली अट्रैक्शन, मीन्स दैट कॉम्ब, ठीक है, एक छोटा सा कॉम्ब बना लेते हैं यहाँ से हम लोग. This is a comb. Okay, and made up of atom. ये किससे बना हुआ है? एटम से बने हुए, ठीक है, in which positive negative both are here. Okay, positive charge, negative charge, both charge is available here. Okay, in the comb. When we rubbing here, ओके, हम लोग क्या करते हैं, जब इसको हेयर्स में रफ करते हैं, ठीक है, तो एट ए टाइम देयर इज अ नेगेटिव चार्ज इज एक्टिवेटेड. दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड व्हेन वी गेटिंग नियर अबाउट द पीसेस ऑफ मटेरियल, इट कैन बी अट्रैक्टेड, विच इज मेड अप ऑफ बोथ पॉजिटिव नेगेटिव and this is attracted by this one. ओके, तो ये किससे होता है, क्योंकि जो भी मटेरियल्स अट्रैक्ट कर रहा है वो भी एक एटम से बना हुआ है. कॉम्ब इज आल्सो मेड अप ऑफ एटम्स. ओके, तो एट ए टाइम द पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, हमेशा जो होगा पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है. बट हियर एट ए टाइम द निगेटिव इज अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव. ठीक है, क्योंकि निगेटिव चार्ज जो है वो अभी काफी ज्यादा है यहाँ पे,
और ये जो चार्जेस है कम है, ठीक है। ये कॉम्ब वाला ट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दिस इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। ये किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। एटम से बना होता है कॉम्ब, ठीक है। व्हेन वी रबिंग इट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इज एक्टिवेटेड, ठीक है। अगर कोई भी एटम, ठीक है, एक छोटा सा लोग क्या बना लेते हैं, ये आपका एटम है, ठीक है। और इसके यहाँ पे ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है? आपका प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर पे उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो निगेटिव चार्ज होते हैं। ये प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव चार्ज एंड बोथ विल बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ओके। तो दिस थिंग्स इज मेड अप ऑफ एटम, ठीक है। तो ये जो चीज है यही होती है क्या? आपकी एटम्स होते हैं आपके, ठीक है। एंड प्रोटॉन क्या होता है? P प्लस, जो कि इसके सेंटर पे होता है, ठीक है। एंड प्रोटॉन इज डिनोटेड बाय P प्लस, इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय E माइनस, ठीक है। कोई भी चीज वर्ल्ड में किसी भी चीज को ले लो, ठीक है, सभी चीज इन दोनों चीजों से मिलकर के बनी होंगी। J.J. Thomson is founded by electrons and proton is founded by E. Goldstein, ठीक है, in 1886 and in 1900 J.J. Thomson. Okay, I hope you understand it. So this is a method and mass is 2000 time then इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका जो मास होता है प्रोटॉन का वो क्या होता है? 2000 टाइम, ठीक है। ये 2000 क्या है? मल्टीप्लाई, मतलब 2000 टाइम ज्यादा होता है किसके? इलेक्ट्रॉन के मास के। किसका मास ज्यादा होता है? प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, ठीक है। एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। एटम्स का जो थॉमसन ने जो फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम दिया था, अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, व्हाट इज this is pudding cake, model also called or watermelon model of an atom by J.J. Thomson, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड, इन्होंने क्या बोला, ठीक है, कि आप लोगों ने वो पडिंग केक देखा होगा। पडिंग केक मतलब क्या होता है? पुडिंग केक मतलब क्या होता है? एक केक होता है जिसमें यहाँ पे कुछ क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ ड्राई फ्रूट्स होता है। तो दिस पॉइंट्स आर नेगेटिव पार्टिकल्स एंड दिस पार्ट इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके जो साइड जो चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज and this and inside of this these are the negative charge particles, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग, थॉमसन के अकॉर्डिंग ये मॉडल्स था, ठीक है। इससे पहले एक एटम्स के एटॉमिक थ्योरी दिया गया था बाय थ्रू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये उसके बाद आया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटॉमिक, ठीक है, मॉडल। अकॉर्डिंग टू हिम ये चीजें ऐसी होती थी, ठीक है। वाटरमेलन में भी ये चीजें होती है। वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है, ठीक है, जो रेड पार्ट होता है वो क्या होता है? जो रेड पार्ट होता है वो जो एडेबल पार्ट होता है, these are the positive charge, ठीक है। inside of this there is a many seeds inside of watermelon, ठीक है। तो these seeds are negative charge particle, ठीक है, according to them, ठीक है। केक, ये आपका केक बन गया, पुडिंग केक, ठीक है। और ये हो गया वाटरमेलन, ठीक है। ये इसका रेड पार्ट है जो हमने ये बनाया हुआ, ठीक है। और ये जो सीड्स है, ठीक है, ये आपको बनाने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी आप चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पेयर, ठीक है। जो इसका गोला होता है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इसमें क्या है? सीड्स हैं, और इसमें क्या है? ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स।
द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि जितने भी एटम्स के अंदर में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दोनों की जो मैग्नीट्यूड्स है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। दोनों इक्वली अवेलेबल्स होते हैं, जितनी अवेलेबिलिटी पॉजिटिव होती है उतनी अवेलेबिलिटी नेगेटिव चार्ज की होती है। दिस इज गिवन बाय द थॉमसन मॉडल। एंड नाउ दिस इज अ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ओके। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, his full name is Ernest Rutherford, okay, and for his experiment he selected alpha particle. Alpha particle is a fast moving particles, ठीक है। alpha particle that means helium is like X-ray items, ठीक है, X-ray atom टाइप होता है ये। इसको क्या होता है, अगर आप कहीं से भी बॉम्बार्ड कराते हैं, ठीक है, रिलीज कराते हैं किसी प्लेस से, तो इट्स गोइंग वेरी फास्ट, helium particle, okay। and आल्सो सेलेक्टेड गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल का मतलब क्या होता है, गोल्ड की बहुत ही पतली रैपर, मतलब 10,000 ठीकर, मतलब बहुत ही पतली, एकदम बहुत ज्यादा, बाल से भी ज्यादा पतली, ठीक है, इतनी ज्यादा पतली का गोल्ड फॉइल यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। एंड हियर देयर आर रिसीवर, ठीक है, रिसीवर ऑफ एटम। एंड ही थॉट दैट व्हेन ही एक्सपेरिमेंटेड, ठीक है, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने क्या सोचा कि ये जानना चाहते थे, ये वांट टू नो, ठीक है, हाउ द नेगेटिव चार्ज इज रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कि जो हम लोग इससे पहले जो मॉडल पढ़े थे, ठीक है, जे थॉमसन मॉडल, उसके अकॉर्डिंग अगर, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, उनके जो एक्सपेरिमेंट थे या उनकी जो ऑब्जर्वेशंस या जो थॉट्स थी, उन्हीं थॉट्स को इन्होंने चेक आउट किया, ठीक है। एंड ही चेक्ड आउट बाय थ्रू द अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड फॉइल, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल एंड गोल्ड फॉइल इज हैविंग अ वेरी गुड डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी क्या होती है इसकी, काफी ज्यादा अच्छी होती है, डक्टाइल होता है, ठीक है। डक्टिलिटी, ठीक है। तो दैट इज वे वी फाउंड अ वेरी थिकर मटेरियल ऑफ द गोल्ड, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हेन वी अल्फा पार्टिकल इज ए हेवियर पार्टिकल देन द गोल्ड एटम्स, दिस इज एटम ऑफ गोल्ड, ठीक है, ये जो है एटम ऑफ गोल्ड है, एटम ऑफ गोल्ड AU बोलेंगे, ठीक है। एंड बीच में क्या है, इसके न्यूक्लियस है, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या सोचा, ठीक है, रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट, ठीक है, या थिंक दैट अल्फा पार्टिकल इज हैवियर पार्टिकल्स, दैट मींस दिस गोल्ड फॉइल कैन बी रिटर्न टू द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स को वो क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। बट ही ऑब्जर्व दैट, ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, ठीक है, हियर इज अ वेरी इन 12,000 पार्टिकल्स, ठीक है, टू ओनली वन इज रिफ्लेक्टेड, जो ओनली वन था वही एक रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। बाकी जो 12,000 थे वो क्या हो गए, इस गोल्ड फॉइल को पार कर गए, ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, ही ऑब्जर्व दैट कि वेरी लिटिल, ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट हियर इज ओनली, देखो यहाँ पे दो चीजें, ठीक है। पहला ओनली 12,000 में से ओनली वन जो पार्टिकल्स था वो राउंड रिबाउंड हो गया, मतलब कि 180 डिग्री पे रिटर्न हो गया, ठीक है। आप जितने जहां से आ रहे थे उसी डिग्री पे रिटर्न हो गया। और दूसरे जितने 12,000 जो थे, वो 12,000 में से मोस्टली जो पार्टिकल्स थे वो इस गोल्ड फॉइल को क्या कर गए, क्रॉस कर गए वहां से, ठीक है, एक भी फॉइल से यहाँ पे नहीं बचे। एंड ओनली वेरी, बहुत ही कम ऐसे जो पार्टिकल्स थे जो वेरी लिटिल एंगल से रिफ्लेक्ट हुए थे, ये उनका ऑब्जर्वेशन था बाय थ्रू द दिस मॉडल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रदरफोर्ड मॉडल। एंड व्हाट ही कंक्लूडेड फ्रॉम दिस, ठीक है, इससे इन्होंने ये कंक्लूड निकाला था, ठीक है। क्या क्या कंक्लूजन थे इनके, पहला, ठीक है, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 48, ठीक है, पेज नंबर 48 पे। जस्ट लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा हूं, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि अगर मैं कुछ ऐसा, ठीक है,
अगर मैं अगर स्टोन पत्थर रखता हूँ अपने हाथ पे, ठीक है, पत्थर को अगर मैं किसी दीवार पे मारता हूँ, ठीक है, और तो वो क्या होगा, दीवार उसे टोटली रोक देगी, और देयर इज अ रिवर्बरेशन ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड वहां से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सोचो कि अगर कुछ ऐसा प्लेस है जहाँ पे एक सिंपल एक वायर लगी हुई है, एक तार लगी हुई, तार को मारना है आपको, ठीक है, तार को लगी तो ठीक है, नहीं लगा तो क्या होगा, तार से पत्थर जो है वो पार हो जाएगा, ठीक है। तो देयर इज अ नो रिटर्न साउंड, ठीक है। तो जो तार जो वो वायर वाला जो सिचुएशन था, ठीक है, सेम सिचुएशन इज लाइक हियर, ठीक है, कि जो वायर होंगे, ठीक है, वायर को अगर आप स्टोन से मारते हैं ऐसे दूर से, ठीक है, कहीं दूर बंधी वायर है, अगर आप वो स्टोन से उसे मारेंगे, ठीक है, तो स्टोन वायर को लगे या ना लगे इसकी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, ठीक है। अगर लगेगा तो रिटर्न बैक हो जाएगा, अगर नहीं लगेगा तो पार हो जाएगा, तो वही कंडीशन यहाँ पर थी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट ही कंक्लूडेड, ठीक है, इन्होंने क्या कंक्लूड किया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फाइल, ठीक है। जो इसके जो मोस्ट ऑफ द गोल्ड का जो एटम्स है, ठीक है, गोल्ड का जो एटम है मोस्टली पार्ट, इसका जो अंदर का जो पार्ट है वो क्या है, बहुत ही खाली है, बहुत ही, ठीक है, जिसमें से केवल एक ही पार्टिकल है जो रिटर्न बैक हो रहा है, बाकी सभी जो है वो यहाँ से वापिस चले जा रहे हैं गोल्ड फॉइल से। ये पहला इनका कंक्लूजन था। Very few particles are deflected from their paths, indicating the positive charge of the atom occupies very little space, ठीक है। इसमें से क्या होता है, बहुत ही कम जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट हुआ, दैट मींस इससे क्या होता है, जो अंदर का जो न्यूक्लियस है, जो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत ही कम जगह स्पेस लेता है, बहुत ही कम, ठीक है, इसकी बातें कर रहे हैं, ये बहुत ही कम स्पेस लेता है। थर्ड, small fraction of alpha particle will deflected 180, indicating that all positive charge and mass of the gold atom were concentrated in the very small volume within the atom, ठीक है। इससे क्या होता है कि जितने भी अंदर में जो पॉजिटिव चार्ज एटम्स हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल है वो ओनली बहुत ही स्मॉल कंसेंट्रेशन में, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में अंदर पे रखे हुए हैं, ठीक है, एंड वेरी स्मॉल, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, एक जो है वो रिटर्न बाउंस बैक हो जा रहा है 180 डिग्री से, ठीक है। तो दिस इज अ कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ओके। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है, एन एटम विच हैड फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है। इसके बाद रदरफोर्ड ने एक न्यूक्लियर एटम से न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन द एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने इसको न्यूक्लियर एटम्स दिया, इनके अकॉर्डिंग जितने भी एटम्स होते हैं, ठीक है, उन सभी के बीच में क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। पहला, ठीक है। दूसरा क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इनसाइड ऑफ एटम्स के, ठीक है, एटम्स के अंदर में, जो मतलब न्यूक्लियस से बाहर और एटम्स के अंदर ये लोग क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूविंग करते रहते हैं, यहां से किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, ठीक है। एंड the size of nucleus is very small as compared to the size of atom, ठीक है। ये जो टोटल एटम्स का साइज है, ये एटम का साइज है, इसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस का जो साइज है वो काफी छोटा होता है, ठीक है। दिस इज अ न्यूक्लियस रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ऑल दिस मटेरियल यू हैव इन योर notes, okay, finally we are reaching on the drawbacks of the Rutherford model of the atom, ठीक है। तो what observed Rutherford thought that if any atom is available, okay, that means the electrons are not stable, ठीक है। according to him the electrons are moving every time, ठीक है, सराउंडिंग ऑफ द न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस के सराउंड क्या होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल पाथ में क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, मूविंग सराउंड द ऑर्बिटल पाथ, ओके, बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है। हाउ इज दिस रॉन्ग? बिकॉज व्हेन electrons is moving, okay, that means these have some energy, ठीक है। अगर आप एक जगह से दूसरे प्लेस में जाते हैं तो आपको किसकी जरूरत होती है, यू हैव एनर्जी, ठीक है। इफ एनर्जी इज लॉस्ट दैट मीन्स यू स्टेबल, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड क्या सोचते थे कि जो एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल पाथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर इफ दे आर मूविंग इन ऑर्बिटल पाथ, अगर ये ऑर्बिटल पाथ में हमेशा क्या करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, तो इससे क्या होते जाएगा, दे आर एट द वन टाइम दे लॉसिंग देयर एनर्जी कंप्लीटली, ठीक है। एक समय पे ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कंप्लीटली अपनी एनर्जी को लॉस कर लेंगे, ठीक है, और लॉस करने के बाद दे फॉलिंग ऑन न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, ठीक है। एंड अगर व्हेन दिस थिंग इज हैपन दैट मींस देयर इज नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ एनी मैटर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको कोई भी मैटर्स क्या होंगे इन द वर्ल्ड और इन द सराउंड, दीज आर नॉट अवेलेबल, मतलब आपको वो चीजें दिखेंगी ही नहीं आपको फिर, ठीक है। तो दैट इज वे दिस assumption of moving of orbits or moving of electron in well defined orbits is totally wrong, okay. After the objections in Rutherford model, ठीक है, there is a new model of atom is come that is known as Bohr's model, ठीक है। it is given by scientist Bohr, ठीक है, इनके नाम ही है नील्स बोर, ठीक है। नील्स बोर ने ये एटम्स मॉडल ऑफ एटम दिया था, इट्स वेरी फेमस, ठीक है, इन्होंने दिया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम, ठीक है। एटम के अंदर में, ठीक है, एटम्स के इनसाइड ऑफ एटम, ठीक है, ये एटम्स का मॉडल है। इसमें क्या बोल रहा है, सर्टेन ऑर्बिट्स टू मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर में क्या बोल रहा है कि मूव ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स को, एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के लिए कुछ प्लेसेस होते हैं आपके, ठीक है, ये बोर्स ने मॉडल में बताया आपके। व्हाइल रिवॉल्विंग डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ठीक है। जब ये क्या करते हैं, ये जब रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, तो एट ए टाइम दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ठीक है। ये क्या करते हैं, एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, रेडिएट मतलब क्या होता है, वेस्ट नहीं करते आपकी जगह, मूव करते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले वाले जो मॉडल था उसमें उसमें कुछ अलग से बताया था, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में, बट इनके अकॉर्डिंग ये ऐसा होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट these orbits are called, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल के नाम से बताया गया था, ठीक है। तो दिस इज अ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। दिस ऑर्बिट्स आर डिवाइडिंग एंड आल्सो इट इज नोन एज एनर्जी लेवल, ऑफ एन एटम। ये क्या होते हैं, एटम्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। दिस कैन बी डिसाइडेड इनटू के, एल, एम, एन, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ये इनके नाम्स दिए हुए हैं, ठीक है। जस्ट लाइक कि सबसे पहला अगर ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट जो ऑर्बिट होगा दिस इज नोन एज के, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्बिट अगर ये एटम है तो के, एल, एम, एन,
ऐसे करते करते ये इनके लेवल्स जो होते हैं वो चलते जाते हैं, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू, दिस इज नंबर क्या होगा यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू 1, मतलब अगर नंबर के फॉर्म में देखेंगे तो n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, मतलब ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेटल्ड होते हैं, ठीक है। हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर सेटल्ड वी विल सी सून, ओके। एंड देन आफ्टर बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, ये बोर्स मॉडल ऑफ एटम था कि इसमें जो एनर्जी लेवल, एनर्जी जो एटम्स होते हैं वो, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिट्स में होते हैं, ठीक है, वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स होते हैं, एंड दे डू नॉट रेडिएट द एनर्जी व्हेन दे रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट्स, ठीक है। एंड दीज आर हैविंग अ नेम्स के एल एम एन, जो सबसे नीचे का लेवल होता है वो क्या होता है, के होता है आपके, ठीक है। ये सभी आपके एटम्स के अंदर में हो रहा है, मतलब अगर ये टोटल अगर कोई एटम्स बना हुआ है तो कोई एटम जो है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर इस टाइप की एनर्जी है। हो सकता है कि कुछ एटम जो होते हैं वो कुछ ऐसे बने होते हैं, केवल एम लेवल ही होता है उनमें, या किसी में एल लेवल ही होगा, किसी में के लेवल ही होगा, मतलब वो किसी भी एटम से बने हो सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। जो सेल होता है उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी डिसाइडेड बाय थ्रू द वन फॉर्मूला विच इज नोन एज 2n स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा कि अगर के सेल में, मतलब क्या होगा, अगर किसी एटम्स का एटॉमिक नंबर, एग्जाम्पल देखो, एटम है जिसका एटॉमिक मास कितना है, 10 है, एटॉमिक नंबर 10 है, ठीक है। तो उसके के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही जो एटॉमिक मास, फॉर एग्जांपल एनी एटम विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर इज 10, ठीक है। आप लोग देखते रहिए किसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन के जो डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, इट इज n इज इक्वल्स टू, जो के सेल होता है वहां पे n इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। सबसे पहला सेल होता है ये इसका, तो दैट मींस वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ n टू 1 स्क्वायर, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैसे ही किसके लिए होगा, एल सेल में क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 2 है, तो यहां पे रखेंगे 2, दैट मीन्स कितना हो गया, 2 इंटू 4 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन्स एल सेल में, ठीक है। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, n इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स 2 इंटू 3 पावर 2, दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इन n सेल n इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 द पावर 4 2 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 32 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ऐसे जितने भी लेवल्स आते जाएंगे, अगर n के बाद अगर कुछ और आता है, ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 द पावर 2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 25, दैट मीन्स 50 इलेक्ट्रॉन्स इन द नेक्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होते जाते हैं, एनर्जी जो होती जाती है वो कैलकुलेटेड होते जाते हैं, एंड व्हेन एनी एटॉमिक एटम्स हैविंग अ एटॉमिक नंबर इज 10, ठीक है। ऑक्सीजन दे देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। ऑक्सीजन के बताता हूं, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर इज 8, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू क्या होता है, सबसे पहला यहाँ पे हम लोगों ने क्या बना दिया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस को बनाने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियस के बाद में क्या होता है, इसका फर्स्ट के सेल बना लिया, ठीक है। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लगा लो, ठीक है। के हो गया के सेल में। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट होगा, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं, के एल एम एन, ठीक है, के एल एम एन। तो यहाँ पे क्या होगा, के सेल में कितना 2, उसके बाद फिर 2 6 बचा, ठीक है। तो ये एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, ठीक है। एंड हियर इज ओनली 6, मतलब इसके इनर सेल में के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल कितने होते हैं इसमें, 8 होते हैं, ठीक है। तो व्हेन दिस इज कॉल्ड, ये कैसे था पता समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये। हाँ, तो देयर इज समथिंग मोर टू यू, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी सेल में कितने होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। ओके, नाउ वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, वन एटम के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। Just like one example of atom is तो here is a one example of valency, ठीक है। Example, here is a sodium, sodium से atomic number is 11, chlorine से atomic number is 17, ठीक है। That means क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है, एनर्जी लेवल, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सोडियम का क्या हो जाएगा, सोडियम को क्लोरीन का, ठीक है, दोनों को लिख लेते हैं के एल एम एन, ठीक है। सोडियम के लिए लिखेंगे पहले, ठीक है। तो सोडियम के पहला 2 8 1, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। इसके लिए लिखेंगे 2 8 7, ठीक है, दोनों के लिए। ये बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। हियर लेट्स सी, हियर इज अ 1, ठीक है। ऑक्टेट रूल, फर्स्ट सी ऑक्टेट रूल क्या होता है, इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम, in outermost cell of atom it contain maximum 8 electrons, then atom is freely available and this type of element is less chemical रिएक्टिव, ठीक है। वो क्या होते हैं, अगर कोई मटेरियल और एलिमेंट्स है, ठीक है, अगर उसके मैक्सिमम मतलब आउटर सेल पे है, वो वाइट आउटर सेल क्या होना चाहिए, वो या तो फर्स्ट में हो जाए, सेकंड में हो जाए, थर्ड पे हो जाए, कहीं पर भी हो, ठीक है। क्या हो सकता है, एन के बाद उसका आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो उस लेयर में क्या होगा, वहां पे क्या होना चाहिए, अगर वो एक मैक्सिमम 8 सेल्स होंगे वहां पे ओनली, ठीक है। मैक्सिमम 8 सेल्स होंगी वहां पे ओनली, ठीक है। एंड द आउटर सेल इफ देयर इज अ नॉट 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द आउटर सेल्स, इफ देयर इज अ नॉट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल्स, दैट मींस इट्स नॉट कंप्लीटेड ऑक्टेट रूल। If any elements completed at octet rule, ठीक है, that means
दिस टाइप ऑफ मटेरियल और एलिमेंट्स इज अ लेस केमिकल रिएक्टिव। ठीक है, उनमें जो केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, इफ वी फाउंड दिस टाइप ऑफ मटेरियल जस्ट लाइक इन हियर, आउटर मोस्ट लेयर में इसके सेल में इसके ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज हियर। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा यहां पे, दैट मीन्स देयर इज अ, ये क्या करेगा यहां पे, इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 7+ और चाहिए। ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनी अनदर मटेरियल्स। ठीक है, बाय थ्रू द एनर्जी लेवल ट्रांसफर। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, हमेशा ज्यादा से कम की ओर जाती है। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा कि अगर यहां से इससे कम अगर इसको कुछ मिलता है, ठीक है, इससे कम होगा तभी वो उसको अट्रैक्ट कर पाएगा, अदरवाइज इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करना पड़ेगा फॉर देयर कॉम्बिनेशन और वैलेंसी। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी अनदर मटेरियल्स को जो भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, उनको वो दे देगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग इसको हमेशा क्या लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज देयर इज अ 1 एक्स्ट्रा। ठीक है, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन is here, ठीक है, that means it's complete its octet rule and there is a existence of the material। ठीक है, and same just against of this, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिटली यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट्स रिक्वायर्ड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड चाहिए। ठीक है, that means 8 7 minus, that means it's taking 1 electron from the any of the material and it's become chlorine minus, because ये एक ले रहा है और ये दे रहा है, इसके पास एक ज्यादा और इसके पास एक कम है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमेशा ये एक एलिमेंट है, सॉरी दिस इज अ मेटल। ठीक है, सोडियम एक मेटल होता है और ये नॉन मेटल होता है, दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एंड दीज आर बिकम NaCl सॉल्ट। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मेड अ प्रोडक्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन होता है ना। इससे पहले हमने पैरेलल चैप्टर में वैलेंसी के बारे में पढ़े थे कि उनमें जो चार्जेस होते हैं, प्लस होता है, निगेटिव होता है, या फिर जो भी चार्जेस होते हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंग वहां पे हम लोग बता देते हैं उसको। ठीक है, तो ये वैलेंसी हो गई, ये ऑक्टेट रूल हो गया। ठीक है, ऑक्टेट रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड हियर लॉट्स ऑफ थिंग इज गिवन। ठीक है, बहुत सारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, प्लीज मेट इट। ठीक है, कॉपी में इसको ड्रॉ कर लेना, ये भी आपको बहुत जरूरी पड़ेगा, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये भी, ये इसका this is also known as electronic dot structure, sorry, dot structure of, this is also known as dot structure of atom। ठीक है, ये 10th में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। In 1932 they Chadwick found one another subatomic particle that is known as neutrons। ठीक है, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, which is denoted by small n। ठीक है, and it is also residing in center of the nucleus। ठीक है, न्यूक्लियस में आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है वो प्लस चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटसाइड पे होते हैं। देन मास ऑफ, हमने एटम्स को पहले हमने एटम्स क्या पढ़ा था, जो मास ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, sum of mass of an atom is given by sum of masses। ठीक है, mass of the atom वो कैसे दिया जाता है आपको, sum of mass of proton plus न्यूट्रॉन, ये दोनों से मिलकर क्या बनते हैं आपके, मास ऑफ एन एटम होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, दोनों आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं आपके। ठीक है, तो दैट इज नोन एज न्यूट्रॉन्स।
The combination of proton and neutron is known as neutrons.